ई की मात्रा। तो बच्चों पिछले चैप्टर में हमने आ की मात्रा सीखी थी और इस चैप्टर में हम ई की मात्रा सीखेंगे। ये है छोटी ए। ठीक है, ये छोटी ए किसी भी अक्षर में इस तरीके से लगती है, जैसे क है तो क के ऊपर लेफ्ट साइड से इस तरीके से लगेगी ये मात्रा। इसी तरीके से जैसे ख है, हमने ख बनाया, यहाँ पे लेफ्ट में लेफ्ट से आते हुए ऐसे आएगी, ये होती है ई की मात्रा। ठीक है, ई की मात्रा ये देखिए यहाँ पे है ना, लेफ्ट साइड से ये आ रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपका वो पिक्चर लगेगा, ये लिखा है यहाँ पे ई म ली। जैसे पिछली बार हमने आम का फोटो पिक्चर लगाया था यहाँ पे, वैसे ही आपके बुक के पीछे इमली की पिक्चर होगी। जो ये पेज नंबर है वही सेम पेज नंबर आपको देखना है और आपको इमली की पिक्चर वहाँ पे नज़र आ जाएगी। इससे कुछ शब्द है इससे रिलेटेड ई की मात्रा से। ये देखिए, पहला है किताब, तो ये क्या है, किताब। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे क, और इस पे छोटी की मात्रा जो ये रेड मार्क किया हुआ है वो है मात्रा। ठीक है, इस तरीके से जो मात्रा है। नेक्स्ट है हिरन, सितार, चिड़िया। फिर है दिन, चिमटा, खटिया, गिन, पहिया, साइकिल, बिल, गिटार, किसान, सिर, सियार, डाकिया, यहाँ पे है ये किला, टिकट, रिमझिम। यहाँ पे आ गया आपका विमान, फिर उसके नीचे है किधर, और उसके नीचे है बनियान। अब हमने ये शब्द देखे, अब इन शब्दों से कुछ वाक्य शुरू होते हैं। पढ़ो, किरण कविता पढ़ कर आ, कविता पढ़कर चित्र बना, चित्र बनाकर कपड़ा सिल, मामा आया आकर मिल, मामा डलिया भर कर लाया, बादल रिमझिम बारिश लाया, डाकिया तब साइकिल पर आया, गरिमा का सितार वह लाया। अब ये एक एक्टिविटी है, जोड़कर शब्द बनाओ। सेम ये एक्टिविटी हम पहले ही चैप्टर में कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है सी, क्या दिया हुआ है, सी, और यहाँ पे कुछ शब्द है यार, तार, र। हर बार इन्हें हमें सी से जोड़ना है, और पहले हमें इससे जोड़ना है, फिर या इसे और इसे, तो यहाँ पे न्यू शब्द ऐसे बन जाएंगे। तो अब हम जोड़ते हैं सी, यार। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे सी यार। दूसरा शब्द है तार, तो हम पहले ये सी लिखेंगे, सी ता र। अब यहाँ पे है र, और ये सी लिखेंगे पहले, सी, और ये हो गया र।
अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ये लेटर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये कॉमन एक है दिया हुआ ला। तो ये जितने भी हैं, की को हम ला से जोड़ेंगे, खी को ला से जोड़ेंगे और फिर मी को ला से जोड़ेंगे। तो ये किस तरीके से यहाँ पे शब्द बनते हैं। सबसे पहले हमने जोड़ा की को ला से, तो ये बन गया क छोटी की मात्रा ल और आ की मात्रा किला। अब हम नेक्स्ट अक्षर लिखेंगे खी और फिर खी को हम जोड़ेंगे ला से। तो कैसे करेंगे, ख ला। नेक्स्ट है हमारा मी और फिर हम मी को ली से जोड़ेंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे मी ला। तो यहाँ पे जो कॉमन अक्षर था वो था ला, हमने इस ला को सबके साथ जोड़ा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एक कविता, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। कलाकार का दिन। कलाकार किसे कहते हैं, आर्टिस्ट को। जैसे इस पिक्चर में ही आपको दिख रहा है, ये कलाकार है जो कि क्या बना रहा है, एक ड्राइंग बना रहा है सुंदर सी, राइट। तो जो भी एक आर्टिस्ट, जो भी लोग होते हैं जो ड्राइंग करते हैं या कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं, इस तरीके से जो आर्ट से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं उनको बोलते हैं कलाकार। आया आया कलाकार आया, कितना महान कलाकार आया। मतलब एक कलाकार आया जो कि ग्रेट है, महान है। चिड़िया चिड़ा विमान बनाया। तो उसने क्या क्या बनाया अपनी ड्राइंग में, चिड़िया बनाई, चिड़ा बनाया, विमान बनाया। ये देखिए जैसे इसके अंदर आपको चिड़िया, चिड़ा और ये विमान सब कुछ दिखाई दे रहा है, राइट। हिरन किला विशाल बनाया। तो यहाँ पे इसने ये हिरन भी बनाया है, किला विशाल बनाया, मतलब एक बहुत बड़ा विशाल किला भी बनाया। फिर कलाकार का मन ललचाया, झटपट एक गिटार बनाया। अब जो कलाकार होता है ना, उनको मन करता रहता है बार बार कि हम जो काम हम कर रहे हैं, जिस काम में हम परफेक्ट है, उसको बार बार करते जाए। तो उसने फिर क्या किया, एक गिटार बना दिया। यहाँ पे देखो, इतना सारा इनाम मिला, इनाम फिर बन गया वह धनवान। इतना सारा इनाम मिलने से वो धनवान बन गया, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई तो फिर उसको पैसा भी खूब सारा मिला उसका। आगे चलते हैं। अब आगे है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखो। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न हैं, एक शब्द में इनका उत्तर हमें लिखना है। महान कौन था, कलाकार। कला का र। कलाकार ने कैसा किला बनाया। तो कलाकार ने कैसा किला बनाया था, विशाल। देखिए पीछे, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, किला विशाल। तो कैसा किला बनाया था, विशाल। तो किला बनाया विशाल। नेक्स्ट है
कलाकार ने झटपट क्या बनाया? झटपट क्या बनाया था? गिटार। आगे है कलाकार को क्या मिला? कलाकार को क्या मिला था? याद है आपको? चलिए देखते हैं कलाकार को क्या मिला था। इनाम। कलाकार को मिला था इनाम। इतना सारा मिला इनाम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनाम। एक बार फिर से मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कलाकार विशाल गिटार आगे है चित्र देखकर सही शब्द लिखो। अब देखिए यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, एक चित्र यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो चित्र है इसका हमें यहाँ पे लिखना है इसका नाम, और ये जो चित्र है इसका हमें यहाँ पे नाम लिखना है। तो ये क्या है? किताब है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी की दिया हुआ है, राइट, की दिया हुआ है। तो इसके आगे के हमें शब्द लिखने हैं। ता, बिल्कुल आपको ब्लॉक के अंदर लिखना है। मेरा अक्षर थोड़ा सा ब्लॉक के बाहर आ रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल, आप तो पेंसिल से लिखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखते हुए ब्लॉक के अंदर ही हमें लिखना है। तो ये हो गया किताब, ठीक है बच्चों। अब ये जो चित्र है ये किसका चित्र है? ये जो यहाँ पे हमने देखा कि सा लिख दिया हमने, अच्छे से सा लिखते हैं हम, सा, और यहाँ आ जाएगा न, किसान। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पे ये ग्लास का चित्र दिया हुआ है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है गिटार, राइट। तो अब हमें ग्लास का कहाँ लिखना है? यहाँ, गिटार का यहाँ। तो ये गी ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम इसका आगे का शब्द यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। गी, ला, स। ये है गिटार। गी यहाँ पे ऑलरेडी है दिया हुआ, तो हम आज के आगे का अक्षर लिखेंगे टा, र। नेक्स्ट स्लाइड। एक और प्यारी सी कविता है यहाँ पर, डाकिया। डाकिया किसे बोलते हैं? पोस्टमैन। आजकल तो पोस्टमैन नहीं आते, कोरियर बॉयज आते हैं, राइट। पहले ज़माने में चिट्ठियाँ लेकर पोस्टमैन आया करते थे, डाकिया आया करते थे, क्योंकि पहले फ़ोन नहीं हुआ करते थे। किसी को भी एक दूसरे को संदेश देना हो, कुछ बोलना हो, तो पत्र के जरिए वो लोग संदेश पहुंचाते थे अपने। एक डाकिया था, उसका नाम हरिया था। ये कविता नहीं, एक कहानी है। उसका नाम क्या था? हरिया। हरिया साइकिल पर आता था। एक दिन वह हिरन का खत लाया। तो ये जो डाकिया यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है? हरिया। तो हरिया किस पे बैठ के आता था? ये साइकिल, आपको साइकिल भी नज़र आ रही है यहाँ पे। तो वो खत लाता था साइकिल पर बैठकर, तो एक दिन वो हिरन का खत लेकर आया। हिरन मिठाई लाया। हरिया मिठाई खाकर चल दिया। तो जब उसने हरिया ने हिरन का खत दिया, तो हिरन ने उसको मिठाई खिलाई, और वो हरिया जो है डाकिया, वो मिठाई खाकर चल दिया। फिर वो कहाँ गया? फिर चिड़िया का खत दिया।
उसके बाद से चिड़िया का खत, ये देखो यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया का खत दिया जो कि अपनी चोंच में खत ले आकर जा रही है। चिड़िया किशमिश लाई, चिड़िया ने भी उसको किशमिश दी। हरिया किशमिश खाकर चल दिया। फिर सियार का खत दिया, सियार एक फल लाया। तभी रिमझिम बारिश आ गई, फिर डाकिया चला गया। तो उसने सब पशु पक्षियों को उनके उनके पत्र दिए और सब ने उनको लाकर कुछ ना कुछ खाने को दिया। और फिर उसके बाद जब बारिश हो गई तो उसको जाना पड़ा, क्यों? क्योंकि बारिश में तो पत्र उसके भीग जाते। ये देखो, ये जैसे यहाँ पे झोला लटकाया हुआ है ना इसने यहाँ पे, है ना, अब वो तो भीग जाता फिर, तो इसीलिए उसको जाना पड़ा। देखिए बहुत ही सुंदर चित्र है ये। यहाँ पे आपको चिड़िया दिखाई दे रही है, ये सियार यहाँ पे पत्र पकड़े हुए दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे हिरन का खत, और ये यहाँ पे डाकिया वापस जा रहा है। अब आगे है अभ्यास कार्य। अभ्यास, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। अब यहाँ पे जैसे कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये चित्र, ये और यहाँ पे इनके नाम दिए हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सही चित्र को सही नाम से मिलाना है। तो सबसे पहले हम नाम पढ़ेंगे। तो ये है चिड़िया, तो अब चिड़िया को उससे चिड़िया से मिलाना है। तो ये है चिड़िया, हमने मिलान कर दिया उसका। आगे है सितार। अब आपको सितार कहाँ नज़र आ रहा है, ये रहा, तो हमने इसको सितार से मिला दिया। नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, विमान। यहाँ पे अब विमान कहाँ पर है, ये रहा विमान। नेक्स्ट है मिठाई। अब मिठाई कहाँ है, ये रही खूब सारी मिठाई, एक प्लेट में डाली हुई खूब सारी, जैसे 56 भोग डाल दिए हों, राइट। अब नेक्स्ट है तकिया। तकिया है यहाँ, तो इस तरीके से आपको मिलान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्र पहचान कर उनके नाम लिखो। अब यहाँ पर आपके सामने एक कुछ चित्र दिए हुए हैं, ये सारे चित्र यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आपको करना क्या है, इन चित्रों को पहचान कर यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं। तो पहला चित्र किस चीज़ का है, ये पहला क्या है, किताब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि किताब, राइट। यहाँ पे हम लिखेंगे प ही। एक चीज़ और ध्यान रखने लायक है कि ये जो ई की मात्रा होती है, ये जो लेफ़्ट साइड से लगती है, इसका जो साउंड होता है वो स्मॉल होता है, शॉर्ट साउंड होता है इसका। जो हम आगे वाले चैप्टर में बड़ी की मात्रा करेंगे, उसका जो साउंड है वो लॉन्ग साउंड होता है। जैसे इसे हम बोलेंगे ई, और जो आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको हम बोलेंगे ई। ये है टिकट। जब पहले के ज़माने में पत्र डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, उस पे ये टिकट लगते थे। अब अभी भी कुछ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर पे कराते हैं, तो उन पर टिकट लगी हुई होती है। हिरन, साइकिल,
यहाँ पे क पे भी छोटी की मात्रा लगी है और सा के बाद ये ई आया है इस तरीके से कुछ, तो ये खुद एक अक्षर ही ई ही आ गया यहाँ पे, साइकिल। आगे रिक्त स्थान भरो। यहाँ पे ये खाली स्थान दिए हुए हैं हमें और यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ऑप्शंस है 2। इन दोनों में से जो भी राइट ऑप्शन होगा वो हमें यहाँ पे ब्लैंक में लिखना है। डाकिया डैश लाया, खत या बारिश। डाकिया क्या लाता है? खत। खत यहाँ पे भी लिख सकती है और आप चाहो तो इसको सर्कल भी कर सकते हो। नेक्स्ट है चिड़िया डैश लाई, किशमिश और मिठाई। तो चिड़िया क्या लाई थी? आपको अगर कविता याद, ये कहानी जो है वो याद हो तो चिड़िया लाई थी किशमिश, ये किशमिश लाई थी चिड़िया, राइट। किशमिश यहाँ पे लिख भी देते हैं। कि श मी श। किशमिश। नेक्स्ट है रिमझिम डैश आई। अब रिमझिम क्या आई? बारिश या हिरन? तो रिमझिम आई बारिश। तो अब यहाँ पे लिख देंगे हम बा, र के ऊपर छोटी की मात्रा और श, बारिश। नेक्स्ट है सही शब्द पर गोला लगाइए। अब यहाँ पे क्या है, कुछ सिमिलर से शब्द दिए हुए हैं लेकिन सही तरीका क्या है उस शब्द को लिखने का, उस पर हमें गोला लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे यह है गलास, गिलास या गलासी। तो सही शब्द क्या होगा? गिलास। तो यहाँ पे हमने ये गोला लगा दिया इस पे। आगे है पहिया, पिहिया या पहिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पहिया। पहिया को इस तरीके से लिखा जाता है। आगे है गिटिर, गिटार, गटीरा। तो इसका राइट आंसर होगा गिटार। गिटार को इस तरीके से लिखा जाता है। आगे चलते हैं। तो ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। तो आपने आज ई की मात्रा पढ़ी। नेक्स्ट चैप्टर में हम बड़ी ई की मात्रा पढ़ेंगे। ये वाला ई जो हमने आज पढ़ा ये था ये ई की मात्रा, जो कि किसी भी अक्षर में लेफ्ट साइड से लगता है। जो आगे चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें हम ई पढ़ेंगे, जो कि लॉन्ग साउंड होता है और इसमें ऊपर की तरफ इस तरीके से मात्रा लगी हुई होती है इसकी। जैसे हमने क लिखा, जैसे हमने यहाँ पे क लिखा तो ये छोटी की मात्रा इस तरीके से लगी, लेकिन बड़ी ई में मात्रा इस तरफ लगती है। जैसे ख है, ख में हमने अगर छोटी की ये मात्रा लगानी है तो ये इस तरीके से लगती है इधर से लेफ्ट साइड से, और अगर हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है तो वो राइट साइड से लगती है। और ये होता है खी और ये होता है खी, ये होता है की और ये होता है की। इसी के तरीके से ये होता है ई और ये होता है
ई। तो इस तरीके से उनका साउंड भी डिफरेंट होता है। जब हमें साउंड की समझ होती है तो हम जब शब्द लिखेंगे तो वो भी हम करेक्ट लिखेंगे कि किससे कौन सा साउंड आ रहा है। अगर स्मॉल साउंड आ रहा है तो हम ये ई लिखेंगे, लॉन्ग साउंड आ रहा है तो हम ये ई लिखेंगे। तो बच्चों, आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करना और आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।